हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मास और उसकी यूनिट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया लेंथ और उसकी यूनिट के बारे में, क्योंकि हम फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उनको डिस्कस कर रहे हो और जानने की कोशिश कर रहे हो एक्चुअल में होती क्या है। सो लेंथ हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, लेंथ और उसकी यूनिट क्या क्या होती है, किस किस यूनिट में उसे मेजर किया जाता है। सो आज हम टोटली समझेंगे कि मास क्या होता है और मास को किस तरीके से मेजर किया जाता है। सो सबसे पहले बात करते हैं मास के बारे में। अब मास होता क्या है? सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड इट मास। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि जो कि एक ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई मैटर है, उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग क्या है कि जो मास है और वेट में, मास और वेट में डिफरेंस नहीं कर पाते, वेट में डिफरेंस नहीं कर पाते। सो सिंपल मैं क्या करूंगा, आपको ये मास और वेट, आपको दोनों को आपस में कोरिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सो तो क्वांटिटी क्या होता है? सो मास क्या है? मास है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितने मैटर है, उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, सो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। बट अब आप कहेंगे कि वेट क्या होता है? सो वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स। क्या होता है कि आपको पता है कि हम अभी अर्थ में हैं, तो अर्थ पे हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, जिसके कारण हमारा कुछ वेट हो जाता है। सो जो वेट होता है वो चेंजेबल होता है, चेंज होते रहता है, बट जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है। सो इसी पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। सो क्या है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस और ऑन मास। सो क्या कह रहा है कि जो मास है उस पर ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना उसकी कोई पोजीशन का जो है पोजीशन का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मास हर जगह सेम रहता है। अगर आप यहाँ 1 kg के हैं, तो अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो आपका मास वहां भी 1 kg ही रहेगा। 1 kg का मीन्स क्या है कि आपके जो मैटर की क्वांटिटी है वो 1 kg है। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो उसका मास हो जाएगा। बट मैं आपको कहूँ, आपने अगर यहाँ जैसे मान लो, मैं एग्जांपल्स आपको समझाना चाहूँ वेट और मास में अगर रिलेट करके। सो अगर आपके पास एक वेट मशीन है, तो सिंपल आप उस पर खड़े हो गए। ठीक है, आपने दोनों पैर उस पर खड़े हो गए और आपने वजन अपना नापा, कितना आ गया आपका वजन आ गया अप्रोक्स 40 kg के आसपास। ठीक है, 40 kg। सो उसके बाद क्या होगा कि जब आप वजन आपने सिंपल आपने उस पर खड़े हो गए, और क्या होगा कि आप उस पर 40 kg का आपको वजन दिखा रहा है, मतलब वो 40 kg दिखा रहा है। सो इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या है कि ये 40 kg चेंज नहीं होगा। सो ये क्या है, अगर जैसे आप स्पेस में जाएंगे तो ये ग्रेविटी के कारण ये कम हो जाएगा, तो वहाँ आपका वजन 40 kg नहीं होगा। एक्चुअल में वेट जो होता है, जो एसआई यूनिट, अगर मैं आपको बताऊं, जो एसआई यूनिट ऑफ किलो, एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम, जो मास की यूनिट है उससे हम केजी में मेजर करते हैं। बट जो जो वेट होता है उसे हम न्यूटन में बोलते हैं। सो जो वेट होगा वो हमारा 40 न्यूटन होगा, ना कि 40 kg होगा। मास हमारा चेंज नहीं होता, वेट हमारा चेंज होता रहता है स्पेस के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग। हमारे कोई फोर्स लग रहा है तो चेंज हो जाएगा। सो इस कारण फिर तो मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि एक ऑब्जेक्ट में होती है, उसे हम मास कह देते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम होती है। मास कहीं चेंज नहीं होता, उसका ना टेम्परेचर की वजह से, ना प्रेशर की वजह से, ना उसकी पोजीशन की वजह से। मास हर जगह सेम रहेगा, कोई भी स्पेस हो, ठीक है, वैक्यूम हो या फिर कोई स्पेस हो, वहां भी अगर कोई फोर्स भी लग रहा है तो भी मास सेम होगा, मास चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर थोड़ी ना आपके ऊपर खत्म हो रही है, क्वांटिटी थोड़ी ना आपकी चेंज हो रही है। अगर आपके पास हाथ पैर, मतलब मैं कहूँगा आपके पास क्या, कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जैसे मान लो आपके पास कोई, अगर मैं किसी एनिमल की बात करता हूँ, सो क्या हुआ कि उसके पास, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई कोई अगर एनिमल है, ठीक, कोई एनिमल है, उसने क्या किया कि उसके पास उसकी जो क्वांटिटी, उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी, मैं मान लेता हूँ उसके पास 10 kg का एनिमल है, 10 kg का वो क्या बोलते हैं जानवर है। अब आपको पता है कि 10 kg, इसमें जो मास है वो मास चेंज नहीं होता, जो वेट है वो चेंज होता है। वेट किसके ऊपर चेंज डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर। सो क्या हो जाता है, जब जब ग्रेविटी होती है, सो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जो वेट होता है वो सिंपल मास होता है, बट जो वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो क्या होगा, जैसे ही इसे हम इसका जो, अगर इसे हम स्पेस में लेके जाते हैं, तो स्पेस में लेके जाते हैं तो इसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो जी के कारण क्या, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा।
सो उस फोर्स के कारण जो उसका वेट, उस टाइम उसका जो वजन दिखेगा उसे हम वेट कहेंगे, ना कि उसे मास कहेंगे। बट उसके अंदर जो एक्चुअल मास है, मतलब जो उसके अंदर एक्चुअल मैटर है उसे हम मास कहेंगे। बट जो फोर्स के कारण एक टेम्परेरी आ जा रहा है उसे हम वेट कहते हैं, ठीक है। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन होती है वेट की यूनिट, और जो ऐसा यूनिट है मास की यूनिट होती है किलोग्राम। सो आई होप कि आपको मास समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किलोग्राम के बारे में। सो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि किलोग्राम होता है क्या एक्चुअल में। सो हम कह देते हैं कि 1000 ग्राम बराबर एक किलोग्राम बोल देते हैं। सो सिंपल हम डिफाइन यही कर पाते हैं। तो बट एक्चुअल में क्या है कि जब इसे डिफाइन किया गया तो इसे किसने डिफाइन किया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, जो कि कहाँ है, सेवरस में, पेरिस के पास, फ्रांस में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो उन्होंने क्या कहा कि जो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है उसके मास को उन्होंने क्या किया, 1 किलोग्राम कहा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में। सो ये है प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। इसी का जो इसका जो वेट, इसका जो क्या बोल सकते हैं, इसी के जो मास को उन्होंने क्या बोला, 1 किलोग्राम बोल दिया। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि इसका जो मास है इसको हम 1 किलोग्राम बोल देंगे। तो इस तरीके से किलोग्राम का डिफाइन किया गया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से किलोग्राम की डेफिनेशन दी गई थी। बट एक्चुअल में हम क्या मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम एक दूसरे से रिलेशन लेते हैं, किलोग्राम का ग्राम से, ग्राम का मिलीग्राम से, इस तरीके से रिलेशन पता होता है। तो आपको पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ये आपको सिंपल रिलेशन पता है। बट जब मास को, किलोग्राम को डिफाइन किया गया तो क्या कहा गया कि जो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर होता है, ये जो सिलेंडर, इसका जो मास है वो एक किलोग्राम होता है। इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं कुछ और यूनिट की, किलोग्राम की, सॉरी मास की कुछ और यूनिट की बात करते हैं। अगर मैं किलोग्राम की ही बात करूं तो किलोग्राम को कुछ अदर टर्म में भी डिफाइन किया गया, जैसे सो द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। अब मैं बता दूं, आपको पता है कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस किसी मतलब का नहीं है, बट फिर भी आपको बता दूं 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने उसका वेट, सॉरी अगर मैं यहाँ वेट की बात करता हूँ तो वहाँ पे ये जो टेम्परेचर वहाँ कंसिडरेबल होता है, बट ये सिंपल लिखा हुआ है। सो उन्होंने क्या किया, जो 1 लीटर प्योर वाटर के मास को उन्होंने क्या कह दिया, 1 kg कह दिया, इक्वल टू माना 1 kg के बराबर माना, जो मास 1 लीटर का, 1 लीटर प्योर वाटर का, ध्यान सुनिएगा, प्योर वाटर, ऑयल का नहीं, वाटर का बोला गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो मास बोला गया प्योर वाटर का, उसे हम किलोग्राम कह देते हैं। कुछ और टर्म में भी इसे डिफाइन किया, जैसे एटॉमिक स्केल के टर्म में डिफाइन किया गया। तो एटॉमिक स्केल के टर्म में उन्हें क्या बोला गया, सो द मास ऑफ 5.018 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन 12C6 कार्बन इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। सो कार्बन के कितने एटम, 5.018 इंटू 10⁻25 एटम, करीब करीब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा कि 50188। अब इसके आगे आप, इसके पीछे आप 21 जीरो लगा देंगे तो जो भी नंबर आएगा उतने एटम उन्होंने लिए, और उस एटम के वेट को उन्होंने क्या कह दिया, उस एटम के वेट को कह दिया 1 किलोग्राम के बराबर है, इतने एटम। सो कार्बन के इतने एटम किसके बराबर है, किलोग्राम के बराबर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। इस तरीके से एटॉमिक स्केल के टर्म में डिफाइन किया गया। अब अब आपको पता है कि एटम का जो वेट होता है वो काफ़ी छोटा होता है। सो एटम का वजन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। एटम का नेग्लिजिबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ वेट बहुत कम होता है। हमारे लिए तो नेग्लिजिबल है, बट फिजिक्स के लिए नहीं है, ना केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एमयू यूज़ होता है, क्योंकि एटॉमिक मॉलिकुलर यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, मास की यूनिट है। सो क्या होता है, इन एटॉमिक न्यूक्लियर फिजर मास जो होता है, एटॉमिक जो मास होता है एटम या न्यूक्लियस का, उसे हम एएमयू की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो इसलिए एएमयू को एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन के 1/12 पार्ट में जो मास होगा वो इक्वल होता है एएमयू के एक एएमयू के बराबर। सो यहाँ कहा गया है 1 एमयू इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम के 1/12 जो पार्ट है उसका जो वेट होगा, उसका जो मास होगा वो 1 एमयू के बराबर होगा। इस तरीके से एमयू को डिफाइन किया गया है। इसको मैं केमिस्ट्री में आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा क्या, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा यूनिट है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर एटॉमिक एटम की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यहाँ आपको जनरली बता दूँ कि मास को एमयू के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो एटम का मास होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो आई होप कि आपको एमयू समझ में आया होगा। अब एमयू क्या होता है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको मास ऑफ 1 एटम पता होना चाहिए कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, फिर उसे 1/12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इतना आ जाएगा कि
1.66 वन इंटू 10⁻⁻27 काफ़ी छोटा है, -27 ध्यान से देखिएगा, पावर पहले चेक कर लीजिए, छोटी बड़ी केजी के बराबर होता है, ठीक है। 1 एम किसके बराबर होता है, 1.661 इंटू 10⁻⁻27, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कन्वर्जन के टाइम पे आपको ज़्यादा काम आती है। सो आई होप कि आपको एमयू समझ में आया होगा। और कुछ और यूनिट की बात कर लेते हैं, बड़ी और छोटी यूनिट के बारे में। सो अगर बड़ी यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने छोटी छोटी यूनिट के बारे में बात की है जो कि एटम मॉलिक्यूलर के लिए यूज़ किया जा रहा है, इससे पहले किलोग्राम की बात की थी जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। बट बिगर यूनिट की भी कुछ बात कर लेते हैं। सो बिगर यूनिट क्या है, क्विंटल, ठीक है। क्विंटल, एक क्विंटल आपको पता होता है, एक क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। सिंपल सा ये पहले फिक्स कर दिया गया है कि 100 केजी को हम एक क्विंटल ही बोलेंगे। 1 मैट्रिक टन या फिर 1 टन भी बोले तो क्या हो जाता है, 10 क्विंटल के बराबर या 1000 केजी, ठीक है। 1000 केजी के बराबर होता है 10 क्विंटल। आपको पता है एक मैट्रिक जो टन है 10 क्विंटल के बराबर होता है, 10 क्विंटल किसके बराबर होगा, 1000 केजी के बराबर होगा। सो बिगर यूनिट क्या है, क्विंटल और टन। सो एक टन बराबर 1000 केजी, एक क्विंटल बराबर 100 केजी, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। और अब बात कर लेते हैं स्मॉलर यूनिट की, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट में ग्राम और मिलीग्राम आती है। सो ग्राम क्या होता है, 1/1000 यानी 10⁻³ केजी के इक्वल होता है। 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10⁻³ केजी के बराबर होता है। यानी कि अगर आपने 1000 ग्राम को मिलाया तो जाके कहीं 1 केजी बनता है, इसलिए इसे इस टर्म में डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या 1/1000 केजी के या फिर 10⁻³ केजी के इक्वल। और 1 मिलीग्राम की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो लिखा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम। अगर मैं इसको चेंज करूंगा जैसे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, इस तरीके से। तो अब क्या कि हमने मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया 1000 ग्राम, और ग्राम को फिर केजी में चेंज किया तो क्या ग्राम भी -3 है, तो ये क्या जाएगा 10⁻⁻6 होगा। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है। 1 मिलीग्राम बराबर होता है करीब 1000 इंटू 1000। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सो 10 लाख मिलीग्राम, सॉरी 10 लाख मिलीग्राम इक्वल्स टू होता है 1 केजी के बराबर। सो मिलीग्राम काफी छोटा यूनिट है क्योंकि 10 लाख मिलीग्राम बराबर होता है 1 केजी। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉलर यूनिट है मिलीग्राम, ग्राम। जनरली जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है इन्हीं यूनिट के टर्म में मिलते हैं, ग्राम में मिलेगा, मिलीग्राम मिलेगा, 1 केजी भी मिलेगा। क्विंटल और मेट्रिक टन में थोड़ा मुश्किल है, बट ज़्यादा बड़ी वैल्यू के लिए इसे भी इसमें भी मेजर किया जाता है। आपको एएमयू भी ध्यान में रखना है क्योंकि एएमयू भी एटॉमिक मास यूनिट है, एटम की स्टडी में बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि एटम का मास ना केजी में डिफाइन कर सकते हैं ना ग्राम में, क्योंकि काफ़ी छोटा है। 10⁻⁻27 आपने पढ़ा था, 10⁻⁻ बेस देखा था क्या एक्सपोनेंशियल का, 10⁻⁻27 काफ़ी छोटा, ये तो 10⁻⁻6 पे है, तो यहाँ से काफ़ी छोटा होता है एएमयू, इसलिए एएमयू का अलग से डिफाइन किया गया है। सो आई होप कि आपको जो मास है समझ में आया होगा कि मास क्या होता है। मास कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। वेट से डिफरेंस क्यों है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है कि वेट क्या है, चेंज होता रहता है स्पेस के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है मास, वेट, इसलिए वेट अलग होता है, मास अलग होता है। बट जनरल लाइफ में हम वेट और मास को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स के लिए थोड़ा अलग है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मास क्या होता है और उसकी यूनिट के बारे में पता चला होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि किलोग्राम को किस तरीके से डिफाइन किया गया था। किलोग्राम को पहले इस तरीके से डिफाइन किया था, प्लेटर मिरेडम सिलेंडर का जो वजन था उसको उन्होंने 1 केजी बोल दिया था, इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।